देखो लास्ट वीडियो में पढ़ा ये अबाउट सोमनाथ ना, सोमनाथ के बारे में आपने पढ़ा, गुजरात के बारे में पढ़ा। तो जब ये यूनिट नंबर एक्टिविटी 3 में जहाँ पे सोमनाथ के बारे में दिया गया है, वहाँ पे 2 पिक्चर और भी हैं। यूनिट 4 में फर्स्ट एक्टिविटी में था आपको ट्रेवल के बारे में, फिर गुजरात के विषय में था। तो गुजरात के विषय में हम लोग क्या क्या पढ़े? वी रीड अबाउट द सोमनाथ एंड ऑल्सो देयर 2 पिक्चर अबाउट वन इज मॉस्क, सैयद मॉस्क, सिटी सैयद मॉस्क, एंड द नेक्स्ट इज रानी की बाव। रानी की बाव जो स्टेप वेल बोलते हैं, उनके पिक्चर 2 आपको दिए गए थे। तो उनके विषय में मैं थोड़ा बता देती हूँ कि द सिटी सैयद मॉस्क वाज बिल्ट इन 1593 AD। जो सिटी सैयद मॉस्क है वो कब बना था? 1593 AD। 1593 AD। सिटी सैयद मॉस्क। MOSQUE मॉस्क। हाँ, it is attested by the marble stone tablet fixed on the wall on the mosque. It is attested by the marble stone tablet। ये उसके ऊपर में आप देखोगे कि मार्बल स्टोन टैबलेट्स में टाइल्स टाइप टैबलेट ऐसे चौकोर होता है ना, तो लाइक मार्बल के टाइल्स वहाँ पे लगे हुए हैं वॉल ऑन द मॉस्क, उस मॉस्क पे। इट वॉज बिल्ट बाय सिटी सईद और सिटी सैयद। ये किनके द्वारा बनाया गया है? सिटी सैयद। एंड एबिसिनियन इन द retinue of Bilal Jhalal Khan, general in the army of the last Sultan Shamsuddin Muzaffar Shah II of the Gujarat Sultanate। गुजरात सल्तनत जो ये थे उनके द्वारा बनाया गया है। The mosque is entirely arched and is famous for beautifully carved 10 stone lattice work windows on the side and rear arcs। The mosque is entirely arched। The mosque is entirely मतलब in all side, पूर्ण रूप से। entire बोलते हैं क्या? whole, पूर्ण रूप से। entirely मतलब पूर्ण रूप से इसको बोलते हैं in whole, all side, from all side you can say। from all side and arched। arched मतलब आप लोग जानते हो आर्क से ही निकला है आर्किटेक्चर वर्ड। आर्किटेक्चर वर्ड सुना है ना, ये आर्क से ही निकला है। मतलब कि उसको आर्किटेक्चर क्या करता है? उसको सजाता है, उसको विस्तार से बताता है। डिजाइन करता है ना, आर्क। आर्क मतलब डिजाइन। उसको डिजाइन करता है। आर्क जो है डिजाइन, डिजाइंड, it entirely designed in all side, with all side it designed
एंड इट्स फेमस फॉर एंड इट इज फेमस, ये प्रसिद्ध है किसके लिए? ब्यूटीफुली कार्व्ड 10 स्टोन लैटिन स्वर्ड विंडोज, जो इस ये फेमस किस लिए है? जो जालीदार खिड़की के लिए, इनके खिड़की जो है अजीब नक्काशीदार जो है जालीज है, कार्व्ड मतलब नक्काशी की हुई है, बहुत ही चीनी चीनी बहुत ही महीन जालीदार, उसके लिए ही ये प्रसिद्ध है। वो बनाना बहुत कठिन है, उस समय के शिल्पकार लोग हुआ करते थे। एंड द साइड एंड रियर आर्ट्स, वो जो आर्किटेक्टर था उस टाइम का, वो रियर मीन्स फर्स्ट आर्किटेक्टर माना जाता है, वो उस टाइम के प्राचीन आर्किटेक्टर थे एंड फर्स्ट आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसको बनाया, अजीब शिल्पकार थे वो भगवान के। एंड द रियर वॉल इज फिल्ड विथ स्क्वायर स्टोन, और सारे वॉल जो है इनके स्क्वायर स्टोन, जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लाइक टाइल्स उससे बने हुए हैं, पैनल्स इन ज्योमेट्रिकल डिजाइन, एंड देयर यू कैन सी द डिजाइन इज लुक लाइक ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्री में कैसे होता है जो बनाते हैं अपने, तो देयर उस टाइप के डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे। द टू बेस फ्लैंकिंग द सेंट्रल एस्ले हैव reticulated stone slabs carved in designs of intertwined मतलब hated, ट्रीज एंड फॉलिएज, फॉलिएज वर्ड आया, फॉलिएज बोलते हैं जैसे पर्ण समूह, मीन्स द ग्रुप ऑफ लीव्स, फॉलिएज एक वर्ड आया FOLIAGE, फॉलिएज FOLIAGE, फॉलिएज मीन्स होता है पर्ण समूह, मतलब ग्रुप ऑफ लीव्स, ग्रुप ऑफ लीव्स, पत्तों के समूह को पर्ण समूह से बोलते हैं। एंड अ पाम मोटिफ, और क्या एक ऊपर में हाथ जैसा आपको वो कुछ आकृति दिखेगी पाम के जैसा, पाम बोलते हैं इस करतल को ना, करतल जो ये है, तो इसकी जैसी आकृति ऊपर में आपको देखने को मिलेगी। सी इन योर बुक। एंड सीदी सैयद जाली इज नोन आइडेंटिटी ऑफ अहमदाबाद, सीदी सैयद जाली इज नोन आइडेंटिटी ऑफ अहमदाबाद। अगर ये फोटो आपको कहीं दिख जाए तो आप समझ जाओगे कि ये अहमदाबाद में सिचुएटेड है। दिस इज सीदी सैयद जाली। ऐसी नक्काशी जो है पेड़ की तरह नक्काशी और ऊपर में पाम की तरह है, ये कहाँ मिलती है देखने को? सीदी सैयद के मॉस्क में। ही वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्टर एंड रिटन कि आर्क एंड रियर आर्क्स, वो रियर का मतलब ही होता है फर्स्ट, बहुत ही प्राचीन, बट रेयर से भी इसको ले लो तो भी हो जाएगा कि रेयर है, ऐसे आर्किटेक्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। दिस इंट्रिकेटली कार्व्ड स्टोन विंडो इज द सीदी सैयद। दिस इंट्रिकेटली कार्व्ड मतलब जटिल नक्काशीदार, इंट्रिकेटली मतलब बहुत ही जटिल, बहुत ही मुश्किल, वेरी वो जो है जटिल नक्काशीदार स्टोन विंडो इज द सीदी सैयद जाली, द अनऑफिशियल सिंबल ऑफ सिटी ऑफ अहमदाबाद। अनऑफिशियल आप लोग जानते हो, अनऑफिशियल किसको बोलते हैं? अनौपचारिक सिंबल ऑफ सिटी ऑफ अहमदाबाद एंड द इंस्पायरेशन फॉर द डिजाइन ऑफ द लोगो ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। एंड द इंस्पिरेशन फॉर, ये जो डिजाइन है ये इंस्पिरेशन है किसके लिए? डिजाइन ऑफ द लोगो, जो लोगो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में जो बहुत विख्यात है, इसके
इसके लिए ये एक इंस्पिरेशन बन गया है। ऐसी नक्काशीदार, ऐसे जालीदार जो है इनके ये हैं विंडोज में बने हुए हैं। दिस इज द मेन थिंग। उसके बाद आता है, ये था सिद्दी सैयद मॉस्क के बारे में, जो सेकेंड पिक्चर है। एंड थर्ड पिक्चर इज अ स्टेप वेल, अबाउट स्टेप वेल। ये रानी की बाव जिसे बोलते हैं, रानी की बाव इज अ फेमस स्टेप वेल सिचुएटेड इन पाटन टाउन इन गुजरात इन इंडिया। पाटन में है ये स्टेप वेल, बहुत ही फेमस स्टेप वेल है जो पाटन में स्थित है। आपने यहाँ भी देखा होगा, यहाँ अहमदाबाद में भी है स्टेप वेल। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सोलंकी ऑफ चालुक्य, द स्टेप वेल कॉल्ड द रानी की बाव और रण की बाव। ये रानी की बाव भी कही जाती है और रण की बाव से भी नाम से जाना जाता है। वॉज कंस्ट्रक्टेड, और रण की बाव was constructed. It is a richly sculptured monument. Richly मतलब हाईली बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की। स्कल्पचर्ड मोनुमेंट, स्कल्पचर्ड मतलब बोल सकते हैं आप गढ़ी हुई है, बहुत ही रिचली गढ़ी हुई है, मतलब बहुत ही अजीब, बहुत ही रिच बोलते हैं ना कि बहुत ही बढ़िया आकृति है उसकी, बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। सो रिचली स्कल्पचर्ड, बहुत ही अद्भुत गढ़ी हुई मोनुमेंट है। मोनुमेंट मीन्स आकृति। इट इज डिजाइन वेरी वेल। This magnificent east facing step well measured approximately 64 meter long, 20 meter wide, 64 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। वाइड मतलब चौड़ा। एंड 27 मीटर डीप, गहरा कितना है? 27 मीटर डीप है। अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं, मतलब कि लगभग, अनुमान लगाया जा रहा है, किसी को पता नहीं है एक्यूरेट, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लगभग 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 27 मीटर डीप है। अ स्टेप्ड कॉरिडोर compartmented at regular intervals with pillars, multi-storied pavilions। जो इसमें सारे स्टेप है ना, बहुत सारे स्टेप है, तो पायास जो है, पेविलियंस जो है, उनके जो पाया है, उनके जो स्टोरी है, जो उस पे क्या है, स्टेप कॉरिडोर है। कॉरिडोर किसको बोलते हैं? जैसे कि आप चलते हो, बना हुआ है चलने का जो जगह है, दैट इज कॉरिडोर। जैसे आप इस रूम से निकलोगे, इधर भी घर है, इधर भी घर है, और बीच का जो पैसेज है, दैट इज कॉल्ड कॉरिडोर। यू नो, लाइक वरांडा, you can say, I think। is the unique feature and pavilions is a unique feature। यूनिक मतलब एकदम अद्भुत, एकदम निराला, अलग टाइप का इनका फीचर है। It was one of the largest and the most sumptuous structures of its type। sumptuous, ये एक हार्ड वर्ड आया, शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, अद्भुत।
It became silented up and much of it is not visible now except for some rows of sculptured panels. In the circular part of the well, among its ruins, one pillar still stands, which is the proof not only of the elegance of its design, but also excellent example. Elegance also excellent example, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं of this period. A part only of the west wall is extant from which it appears that the wall had been built of brick. वो जो है जिस ईंटे का बना है the faced with stone, वो दिखता है कैसा? स्टोन है, वो स्टोन का वो ईंटा से बना है, पत्थर के टुकड़े हैं. From this wall project vertical bracket is pairs. वर्टिकल जो लंबाई की जो है ब्रैकेट वो पेयर से जोड़ी में है. This supported the different galleries of the well shaft proper. This bracketing is arranged in tiers and is richly carved. The minute of exquisite carving of this warp is one of the finest specimen of the kind. Befitting its name, the Rani Ki Vav is now considered to be the queen among state wells of India. ये जो है कंसिडर करते हैं स्टेट वेल ऑफ इंडिया. She says that even if the moon is at a long distance from the earth, the people on the earth get fascinated with the presence of the moon and feel that they have never parted from the moon. They are so close to the moon. ओके, आगे एक्टिविटी 7 में आ गया पोएम है. एक्टिविटी 7 में एक पोएम आ गया, अ पोएम फॉर अ फ्रेंड अवे ऑन अ ट्रिप. एक मित्र के लिए पोएम है जो ट्रिप से दूर है. अभी ट्रिप की बात चल रही थी ना, तो ये हम लोग सुसी चाइना के द्वारा, ये सुसी चाइना इसके राइटर हैं. ये पोएम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. एक्टिविटी 7 इसमें है व्हेन विल द मून बी क्लियर एंड ब्राइट. मून जो है चंदा कब साफ होता है और ब्राइट होता है. विल विथ अ कप ऑफ नेक्टर इन माई हैंड आई आस्क द ब्लू स्काई. वो नेक्टर स्केल होता है, एक नेक्टर स्केल हैंड में लिए हुआ है और वो स्काई से पूछ रहा है कि कब चंदा क्लियर और ब्राइट होता है. व्हेन वुड इट बी अप द हेवन फॉर टुनाइट. व्हेन वुड इट बी अप एंड हेवन अप द हेवन फॉर टुनाइट. अब आज की रात ये कब जो है स्वर्ग से भी ऊपर हो जाएगा. ओ मून, how I wish to get closer to you, riding on the breeze. Yet I fear your crystal and jade Jatayu is much too high and cold. So let me just dance here with my moonlight shadow. Yet I fear your crystal and jade Jatayu
इज मच टू हाई एंड कोल्ड। ये चांद जो है अपनी शीतलता और आह्लादकता के लिए जाना जाता है, वो बहुत कोल्ड होता है और बहुत ऊंचा भी है। तो ये अपने मून लाइट का जो शैडो बन रहा है इन फुल मून डे यू से योर शैडो, सो वो शैडो के साथ वो डांस करना चाह रहे हैं। राउंड माई रेड मैंसन टिल यू शाइन ऑन माई सिल्क पिल्लो, टिल यू शाइन माई सिल्क ऑन माई सिल्क पिल्लो, स्लीपलेस बट बियरिंग नो रिग्रेट्स। स्लीपलेस है, उन्हें नींद नहीं आ रही है, बट बियरिंग नो रिग्रेट्स, नींद नहीं आती है तो आदमी रिग्रेट हो जाता है कि नींद नहीं आ रही है, दुखी हो जाता है, फेडअप हो जाता है, चिंता हो जाती है, बट ही हैज नो रिग्रेट, उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है। एंड दो डिस्टेंस अवे वी लुक एट द सेम मून एंड इन दैट सेंस वी हैव नेवर पार्टेड। तो ये वाले पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार अच्छे से